रात की गहरी खामोशी में जब हर चीज़ साकिन हो, तब भी कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी उतार दें। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ की दीवारों में सदियों का खौफ कैद होता है और जहाँ की हवा में सिसकियाँ घुली होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर नदीम के साथ पेश आई और जिसने उनकी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया। ये कहानी सुनने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप रात को अकेले कमरे में बैठने से डरेंगे और हर साए में आपको एक वजूद महसूस होगा। एक बात याद रखें, ये कहानी अकेले मत सुनिएगा और अगर आप अकेले बैठे हैं तो बेहतर है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने गिर्द एक हिसार कर लें, क्योंकि आपको क्या मालूम, शायद कोई आपके बिल्कुल साथ बैठा हो और आपके साथ ही ये कहानी सुन रहा हो। ये बात कुछ साल पहले की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ की ट्रिप पर गया था। हमने एक दूर दराज गाँव में रात गुजारने का प्लान बनाया जहाँ बिजली का कोई सिस्टम नहीं था और मोबाइल के सिग्नल भी ना होने के बराबर थे। गांव के बड़े बूढ़ों ने हमें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो गांव से थोड़ा हटकर एक वीरान पहाड़ी पर थी। वो हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और उसके बारे में बहुत सी अजीब कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था वहाँ एक बूढ़ी औरत का भूत रहता है, तो कोई उसे किसी बदरूह का ठिकाना बताता था। हम सब यंग थे और एडवेंचर के शौकीन। हमने इन कहानियों को बस फजूल समझा और शर्त लगाई कि हम में से कोई एक रात इस हवेली में गुजारेगा। लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकला। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने इनकी एक ना सुनी। शाम होते ही मैं टार्च और कुछ ज़रूरी सामान लेकर उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पुरस्कार चीज़ मेरा वेट कर रही हो। हवेली का मेन गेट जंग आलूद था और उसे खोलते ही एक बहुत ही क्रीपी सी आवाज़ आई जो रात को खामोशी में और भी स्कैरी लग रही थी। अंदर जाते ही मुझे मिट्टी और उससे मिली जुली मिक्स स्मेल महसूस हुई। कमरों में हर तरफ मकड़ी के जाले और बहुत ज़्यादा डस्ट फैली हुई थी। मैंने एक थोड़ा साफ कमरा चूज़ किया और अपनी चटाई बिछा दी। रात गहरी होती जा रही थी और बाहर सिर्फ झींगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी टॉर्च ऑफ कर दी और लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे अपने कानों के करीब किसी के विस्पर करने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन आवाज़ क्लियर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा हो, नदीम नदीम। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने फ़ौरन टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। मैंने ख़ुद को तसल्ली दी कि ये बस हवा की आवाज़ होगी। मैंने दोबारा टॉर्च ऑफ कर दी। इस बार मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। कदमों की आवाज़ कभी करीब आती तो कभी दूर चली जाती। फिर अचानक कमरे के दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। मैंने हिम्मत करके टार्च दरवाजे की तरफ की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा शायद मेरे दोस्त मुझे डराने आए होंगे। मैंने आवाज़ दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब ना आया। दस्तक दोबारा शुरू हो गई। इस बार दस्तक की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर आने के लिए बेचैन हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं, बस आंखें बंद करके दुआ करने लगा। अचानक कमरे के अंदर टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ़ की सिल मेरे करीब आ गई हो। फिर मुझे अपने चेहरे पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ।
एक ठंडी अजीब सी घिनौनी सांस। मैंने एक चीख मारी और फ़ौरन टॉर्च ऑन की। टॉर्च की लाइट में मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने एक शेडो जैसी शक्ल खड़ी थी। इसका फेस क्लियर नहीं था, लेकिन इसकी आंखें रेड अंगारों की तरह चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी प्रेजेंस से कमरे में खौफनाक बदबू फैल गई। मैंने फ़ौरन अपनी चटाई छोड़ी और दरवाज़े की तरफ भागा। मुझे याद नहीं कि मैंने दरवाज़ा कैसे खोला, बस इतना याद है कि मैंने अपनी पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागना शुरू किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। मैं बेतहाशा भागता रहा जब तक मुझे गांव की लाइट्स नज़र ना आ गई। गांव पहुंचकर मैं सीधा अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो पहले तो हंसे, लेकिन जब उन्होंने मेरा फेस देखा और मेरी कंडीशन देखी तो वो भी डर गए। उस रात के बाद से मैंने कभी किसी वीरान जगह पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मैं अकेले होता हूँ तो मुझे उस ठंडी सांस का एहसास होता है और वो रेड आँखें मेरी आँखों के सामने घूम जाती हैं। ये कहानी मेरे लिए एक लेसन थी कि कुछ जगहें वाकई पुरअसरार होती हैं और उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। ये थी एक सच्ची कहानी जो हमें रिसीव हुई नदीम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, और ये वाक़या उनके साथ पेश आया था। क्या आप भी किसी ऐसी पुरअसरार जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर सुना सकें, तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पर भेजें। और इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी कहानियाँ वक्त पर रिसीव करने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।